तो नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नरेगा महेश। आज हम बात करेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट के बारे में। दोस्तों, यह एक्ट मनरेगा की जगह अब जो है वीबीजी रामजी के तहत आया है। इस पर हम A to Z बात करेंगे आज। इसके लिए आप विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि जो पिछले 2 दशकों की प्रगति के लिए जो तैयार की गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे प्रमुख रूप से सरकारी योजनाओं का सफल सैचुरेशन आधारित क्रियान्वयन आवास, पेयजल, स्वच्छता, विद्युतीकरण इत्यादि पर रहेगा। ग्रामीण कनेक्टिविटी का विस्तार एवं डिजिटल माध्यमों से गहन वित्तीय समावेशन रहेगा। ग्रामीण कार्यबल का विविधीकरण तथा उत्पादक अवसंरचना एवं जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के प्रति बढ़ती आकांक्षाओं के साथ यह काम करेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं पुनर्संरेखण की आवश्यकता। अलग अलग क्रियाओं से हटकर समेकित एवं कन्वर्जेंस आधारित ढांचे की ओर बढ़ना। होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण के माध्यम से केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय योजनाओं का एकीकरण। टेक्नोलॉजी आधारित विषय उन्मुख ग्रामीण अवसंरचनाओं का सर्जन। वीबीजी रामजी विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 की विवरणी यहाँ पर हम देखते हैं। एक खुशहाल और मजबूत ग्रामीण भारत के लिए एम्पावरमेंट, ग्रोथ, कन्वर्जेंस और सैचुरेशन पर फोकस करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य रहेगा, पानी की सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस पर जोर देना, रोजगार पैदा करना और पंचायतों को सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान देने में सक्षम बनाना। सैचुरेशन बेस्ड प्लानिंग, कन्वर्जेंस और पूरे तथा संपूर्ण सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट ग्रामीण विकास ढांचे को जोड़ते हुए एक समेकित दृष्टिकोण यहाँ पर बनाने की जो योजना है। अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे प्रमुख जो अधिनियम की विशेषता वह है प्रति वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की वैधानिक मजदूरी और रोजगार गारंटी देना है। मनरेगा के तहत यह जो वैधानिक मजदूरी जो थी यह 100 दिवस की थी। वीबीजी रामजी के तहत यह प्रत्येक व्यक्ति को अब 125 दिनों की मजदूरी दी जाएगी। दूसरे नंबर पर विकसित ग्राम पंचायत प्लान के सभी कार्यों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी में एकीकरण करना है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं तो तीसरे नंबर पर है 4 प्रमुख फोकस क्षेत्र: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसम घटनाओं से निपटने हेतु कार्य किए जाएंगे। इस प्रकार के कार्य यहाँ पर वीबीजी रामजी के तहत किए जाएंगे। चौथे नंबर पर हम चलते हैं विकास मापदंडों के आधार पर ABC कैटेगरी में बांटी गई पंचायतों में आवश्यकता अनुसार कार्यों का चयन, PM गति शक्ति के साथ इंटीग्रेटेड कर विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार किए जाएंगे। 5वें नंबर पर हम चलते हैं कि राज्य सरकारें बुआई एवं कटाई के चरम मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 60 दिनों की अवधि के लिए अधिसूचना जारी करेगी, जिनके दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य नहीं कराए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि मनरेगा में 100 दिवस के रोजगार के साथ साथ कोई भी ऐसा टाइम डिसाइड नहीं होता था कि काम करना है या नहीं करना है। आप कोई से भी समय पे बुआई, निंदाई, खुदाई के टाइम पे भी आपको रोज मनरेगा में काम करने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन इस अधिनियम वीबीजी रामजी के तहत राज्य सरकारें वह 60 दिन तय करेगी जिसमें यहाँ पर बुआई एवं खुदाई, निंदाई, खुदाई का काम चलता है, उनमें उनको छूट दी जाएगी। उसमें आपको मनरेगा में या वीबीजी रामजी में काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 6 नंबर का जो कॉलम है, जो विशेषता है इसमें यह रहेगी कि केंद्र प्रायोजित योजना जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 होगा और उत्तर पूर्वी हिमालयों राज्यों केंद्रों में प्रदेश के लिए यह 90-10 होगा। अब तक जो था यह सारा पैसा केंद्र से आता था और आने वाली योजना वीबीजी रामजी एक्ट के तहत अब जो है सारा पैसा 60-40 के भाग में आएगा। 60% केंद्र को देना है और राज्य सरकार को 40% का हिस्सा उसमें समायोजित करना होगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं तो 7वें नंबर पर है केंद्र सरकार वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर राज्यवार मानक आवंटन, नॉर्मेटिव एलोकेशन तय करेगी। अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। 8वें नंबर पर प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण स्थितियों के दौरान
समय पर प्रतिक्रिया और राहत पहुंचाने के लिए विशेष शिथिलताएं दी जाएगी। 9 नंबर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्पेशियल टेक्नोलॉजी आधारित प्लानिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग, वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर और मजबूत सोशल ऑडिट से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहेगा। 10वें नंबर पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सेंट्रल और स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें, साथ ही नेशनल और स्टेट स्टीयरिंग कमेटियां गठित की जाएगी, जिसके दौरान इनकी निगरानियां की जाएगी, मूल्यांकन के लिए काम किए जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 11वें नंबर पर। यहाँ पर है केंद्र सरकार मजदूरी की दरें नोटिफाई करेगी, तब तक मनरेगा की ही दरें लागू रहेगी। यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात है कि केंद्र सरकार मजदूरी की दरें चेंज भी कर सकती है आने वाले समय में, पर जब तक मनरेगा की ही दरें लागू रहेगी। अब पहले हर 1 अप्रैल को मजदूरी कुछ बढ़ती थी, सभी राज्यों में मजदूरी की दरें बढ़ाई जाती थी। इस बार वीबीजी राम जी आने के बाद में हो सकता है कि कुछ टाइम लगे उसको बढ़ने में, या हो सकता है कि बढ़ भी जाए, यह तो हम आने वाले समय में ही हमें मालूम पड़ेगा। राज्य 6 माह के अंदर योजना को अधिसूचित करेंगे। अच्छा, 6 माह के अंदर इस योजना को अधिसूचित भी करना है। अगर तय समय में काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह इस वीबीजी राम जी की कुछ प्रमुख बातें थी जो हमने आज आपके सामने करी है। यह पीपीटी जो शेयर की गई थी, इस पीपीटी के मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। इसी प्रकार की जानकारी के साथ आप मेरे साथ बने रहिए एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।